हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं हम हमारी फीमेल लीड को, जो कि बिल्डिंग के टेरेस से कूदने जा रही होती है, क्योंकि उसका मानना ये है कि उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। पिछले 5 साल से वही अपनी शादी में एफर्ट्स कर रही होती है, जहाँ पर वो बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ उसकी आँख खुलती है और वो देखती है ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ को भूल चुकी है और अपनी टीनेज लाइफ में पहुँच चुकी है। जहाँ वो फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि आज तो सैटरडे है, जहाँ मुझे अपने स्कूल में जाना था, आज तो बहुत जल्दी जाना था। तभी वो वहाँ पे तैयार होने लगती है अपने स्कूल जाने के लिए। वहाँ एंट्री होती है हमारे मेल लीड लू की, जो कि बानी का हस्बैंड होता है। उसे देख के बोल रहा होता है कि लड़की मेरी ज़िंदगी में कितना ट्रबल करती है, हर समय ट्रबल करती है। तो उसे देख के इग्नोर मार के वहाँ से जा रही होती है और वो बोलती है तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ सकते हो, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती हो। तो बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो, ऐसी क्या बुरी नौबत आ गई मेरे से, मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो बोलते ये क्या बोल रही हो तुम, और वो हाथ नहीं छोड़ता तो उसके मुक्का मार के चढ़ देती है। वो आँख फोड़ देती है तो आँख पे खुद ही मलहम लगा रही होती है और बोल रही होती है ऐसी क्या नौबत आ गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, तुम्हारे क्या बुद्धि ख़राब है, तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तुमने मुझसे शादी की है। समझ में आई ना बात, तुम मेरे पीछे से कितने सालों से पड़ी। तो बोलती मैं तुम्हारे पीछे पड़ी होती, इतनी क्या बुरे दिन आ गए मेरे जो मैंने इस इंसान से सारी जिंदगी कर ली। वो बोलती डबल गई का शकल का ना सूरत का, मैंने इससे शादी कैसे कर ली। तभी वो उसकी बुराई कर रही होती है, वो उसकी आँख को और ज़्यादा दबा देती है और बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। हाँ, तो फिर वो उस पर चिल्ला ही रहा होता है। वो बोलती मारना नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पे आती है उसकी मिस्ट्रेस और वो बोलती है तुम्हारी कितनी ज़्यादा लग गई मानी, तुम्हें इसकी कितनी बिल्कुल चिंता नहीं है ना। हाँ देखो उसकी आँख कितनी ब्लैक पड़ चुकी है, लाओ मैं इस पर आइस लगा देती हूँ। और उसके लिए वो कंसर्न दिखा ही रही होती है मिस्ट्रेस। तभी वानी बोलती है कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, तुम कितना गंदा परफ्यूम यूज़ करती हो। फिर वो उसे मिस्ट्रेस शिकायत करती है तो लू उस पर चिल्लाने लगता है ये कैसे बात कर रही हो तुम। तो वो बोलती है मैं कैसे बात कर रही हूँ, ये कैसे बात कर रही है, तुम मिस्ट्रेस रहो अपनी लाइफ में, मुझे चाहिए डिवोर्स। भैया वो तो चिल्ला के वहाँ तूफान ला देती है। तभी वहाँ देखते हैं कि वो दोनों डिवोर्स ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और वो बोलती है अच्छा हुआ हमारा डिवोर्स हो गया, वरना कलेश कर करके इसके तो नाक में दम कर देती मैं। तभी वो अपनी डिवोर्स का खुशी मना के अपनी प्लानिंग कर ही रही होती है। तभी वहाँ पे लू बोलता है तुमने डिवोर्स लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, मैं फिर तुम्हें वापस नहीं लूँगा। तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, और तुम कितना ज़्यादा बोलते हो, थोड़ा कम बोला करो ना। हाँ, उसे वहीं फेंक के भग चली जाती है। वो उस पर चिल्ला जाता ही रह जाता है और वो गाड़ी में देख के अपना टचअप कर रही होती है, मेकअप लगा रही होती है। तभी वो बोलती है ऐसे कि प्यार में पागल हो गई थी मैं, जो मैंने अपनी शक्ल सूरत का भी ख्याल नहीं किया। अब तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एक ही मोटिव है, शॉपिंग करूँगी, मेकअप खरीदूँगी और खाऊँगी। तभी वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, जहाँ पर सिर्फ $18 बचे हुए थे। और वो जब वहाँ की मैक्स का देखती है तो वहाँ पे $18 ऑलरेडी हो चुके थे। तभी वो वहाँ के ड्राइवर को बोलती है रुक जाओ, बस मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी। तो वो बोलता है कि यहाँ से घर बहुत दूर पड़ेगा। तो बोलती नहीं मेरी वॉक हो जाएगी, मैं यहीं से जाऊँगी। और वहाँ पे उतर जाती है वो और वहाँ से अपनी ट्रैवलिंग वॉक इंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ देखती है कि उसे एक बिल्ला दिखाई देता है, जो कि वहीं जाना होता है उसको आखिर में। तो वो बोलती है इतना बड़ा बिल्ला हुआ क्या काम का, जब मेरे अकाउंट में $18 हैं सिर्फ। तभी एक बच्चा उसको पत्थर मारने लगता है और वो बोलती है यू डबल बच्चे, तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, ऐसे किसी पे पत्थर कैसे मारते हो। तो उस पर और ज़्यादा पत्थर मारने लगता है। तो बोलती है कि मैं आज तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी। उसके बाल नोचने लगती है और तभी वो बोलता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारी तरफ नहीं होऊंगा मम्मा। तो वो मम्मा बोल सुन के वो बोलती क्या तुम मेरे बेटे हो। हाँ, तभी वो वहाँ पे बैठ के सेब को दबा के सोच रही होती वो डेवल हस्बैंड से पीछे छुड़ा पाई, तब तक ये डेवल बच्चा पलने पड़ गया मेरे। हाँ, दोनों ही एक नंबर के कंजूस और खड़ूस हैं। तभी वो बोलता है कि पहले तो मैं जब इन्हें इरिटेट करता था तो ये रोने लगती थी, आज तो ये इतना गुस्सा कर रही हैं। तभी वहाँ एंट्री हो जाती है फिर से मिस्ट्रेस की, जो कि उसके बच्चे से भी को देखकर बोलने लगती है तुम अपने हस्बैंड का भी ख्याल नहीं रखती हो और इसका भी ख्याल नहीं रखती हो, तुमने इसे कितना परेशान किया है। तभी शानू से बोलता है कि हाँ आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हाँ आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, ये तो ऐसे ही है, इसको तो कोई मेरी चिंता ही नहीं है। तभी वो बोलती है हाँ मैं तुमको किंडरगार्टन लेके चलूँगी। तभी वो बोलती है
बानी बोलती है उसको कि हाँ हाँ जा इसी के साथ जा। तभी वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है और वो फिर हमें दिखते हैं कि वो आराम से अपना बाथ टब में एंजॉय कर रही होती है और गाना गा रही होती है। तभी वहाँ लू की एंट्री हो जाती है और वो बोलते हैं देखने आता है ना कि कितना बेसुरा कौन गा रहा है। तभी वो बोलती है कि तुम मेरे यहाँ कैसे आ सकते हो मेरे रूम में। तो बोलता है कि मेरा रूम है, मेरी बाथरूम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है तो क्या तुम मुझे देखने आए हो। तो वो बोलता है नहीं। तभी वो पीछे मुड़ जाता है। वहाँ से वो बाहर निकलती है तो एकदम से फिसल जाती है जो कि वो उसी के ऊपर गिर जाती है और दोनों फिर वो देख के बोलती है छी 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 मेरे हाथ गंदे हो गए, कितनी भीतर गंदे हो गए। और तो वो बोलती क्या मैं तुम्हें इतना गंदा कैसे लग सकता हूँ, कुछ दिन पहले तो तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी और आज तुम ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो। हाँ क्या तुम कुछ सच में नौटंकी तो नहीं कर रही हो ना। तो बोलती हाँ इसके लिए क्या नौटंकी करूँगी मैं, छोड़। वो बोलते हैं हाँ तुम ड्रामा ही कर सकती हो ना, तुम्हें कहाँ चिंता होने लगी। तो वो बोलती है ज़्यादा मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई ना बात, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। और यहाँ से निकल जाती है और सिर्फ बाहर फेंक देती है। और वो जब देखते हैं कि वो क्लब में होता है और आराम से अपनी ड्रिंकिंग एंजॉय कर रहा होता है और बानी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो वहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस आती है। वो बोलती है तुम स्ट्रेस में लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। तो वो बोलता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी उसका फ्रेंड देख लेता है और वो बोलता है शायद मैं तुम्हारी वाइफ को बुला दूँ। तो वो वाइफ उसकी फ़ोन ही नहीं उठाती ना। तभी फिर उसे सीन याद आने लगता है कि जब मैं वो ड्रिंक होके घर जाता था तो उसकी वाइफ उसका कितनी केयर करती थी। पर आज वो ड्रिंक होके घर गया तो वो अपने आप खुद ही अपने कमरे में गया और जाके सो गया। तभी वो बानी को चेक करने आता है, वो आराम से अपने बेड पर सो रही होती है। तभी उसे देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। सुबह बानी अपने खुद का ब्रेकफास्ट बना के कर रही होती है आराम से। तभी उसका शान आता है और उससे पूछता है कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। तो वो बोलती है मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो लू आके बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती है बच्चे के साथ। तो वो बोलती है मैं यहाँ पर हर रोज़ तो ना रहने वाली हूँ, तुम्हें अपना खुद ब्रेकफास्ट बना और खा लो चुपचाप जाके, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, उसमें स्ट्रेस पे बनवा लो ना। तभी वो अपना बोरी बिस्तरा उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो बोलती है कि मैं अपनी लाइफ अब अपने हिसाब से जीऊँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी वो अपनी दोस्त लिली के यहाँ चली जाती है जिसे देख के वो तुरंत उसे हक कर लेती है और बोलती है तुम उस लू से पीछे छुड़ाए। तो बोलती है हाँ मैं उस लू से डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो वो बोलती है पहले तो मैं तुमसे लू के बारे में कुछ बोल देती थी तो तुम मुझसे गुस्सा हो जाती थी, इसी वजह से तुमने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी। तो वो बोलती है क्या ऐसा क्यों हुआ, आज से हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा पक्की हो गई है, हम दोनों अब दोस्ती नहीं तोड़ेंगे और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तभी वो देखते हैं कि लू के पास कॉल आती है कि आज बानी उसके बच्चे को शान को स्कूल से लेने नहीं पहुंची है और उसे कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं उठता है। तभी शान को लेके वो घर पहुंचता है जहां बानी को आवाज़ देता है तो वो नहीं सुनती। तो वो बोलती है हमें खाना खाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना के खा सकते हैं। तो वो खाना बनाने के लिए दोनों ही लग जाते हैं, जहाँ जैसे तैसे वो खाना बना के खा लेते हैं। पर मेन प्रॉब्लम फिर होती है तो उसे पता चलता है कि बानी तो क्लब में है, जहाँ क्लब में वो गा रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है और डांस कर रही होती है, फुल एन्जॉयमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ एक बंदा होता है जो कि उसे टच करने वाला होता है। तभी वहाँ लू की एंट्री होती है और वो सीन देख लेता है। तभी उसे पकड़ के जो धुनाई कर देता है वो उसकी, और वो पानी पे चिल्लाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें देख के रहना चाहिए ना, यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही हो तुम, समझ में आए। तो फिर उसे पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाने लगता है। तो वो बोलती है मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे भी रहूँ, तुम वो मुझे टच करा था तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो वो बोलता है कि नहीं तुम मेरी वाइफ हो, तुम मैं यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो बोलती नहीं हमारा डिवोर्स होने वाला है, ज़्यादा मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो बोलता है डिवोर्स होने वाला है, हुआ नहीं है, उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उसे बेड पे जाके पटक देता है और फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जहाँ पर वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। बाद में वो भी उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह हम सीन देखते हैं कि उसके सर में दर्द होने लगता है, जहाँ पर लू एंट्री करता है और पानी पूछती है कि हमारे बीच में क्या हुआ। तो बोलते हैं जो तुम चाहती थी वही हुआ हमारे बीच में। तो वो सीन बोल के उस पर चिल्ला रही होती है मैं क्या चाहती थी, तुम्हारे चक्कर में हुआ है सपना, तुम पहुँचती वहाँ। तभी वो ये सीन याद कर रही होती है एक्चुअली अपने दोस्त के घर पर बैठ कर। वो बोलती है मुझे ये सीन छोड़ो और अपने लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करती हूँ। तभी वहाँ पे वो देखती है एक कंपटीशन के बारे में, जो सिंगिंग कंपटीशन होता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाह रही होती है। तभी वो अपनी
दोस्त को भी दिखाती है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, है ना। तो वो बोलती है हाँ तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो वो भी उसे मोटिवेट करती है और वो कंपटीशन की जगह पहुँच जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो लू की कंपनी होती है। जहाँ लू आ रहा होता है वो वहाँ से भग जाती है, चला जाता है तो वह वापस आ जाती है। तभी वह अंदर एंट्री करती है सिंगिंग के लिए। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ तो उसकी मिस्ट्रेस बैठी हुई है, लू की ऑलरेडी प्रेजेंट है। और वो मिस्ट्रेस बानी को देख के उसका भी मुंह फूल जाता है। तभी वो उस मिस्ट्रेस बानी को बोलती है तुम जैसी हाउस वाइफ के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हाँ, तुम्हें सिर्फ घर का काम संभालना आता है, यहाँ की कोई चीज़ करनी नहीं आती है। तो वो उसे खरी खोटी सुनाती है। तभी वो बानी उसे बोलती है ऐसा कहाँ फॉर्म में लिखा हुआ था कि हाउस वाइफ यहाँ पे आके नहीं गाना गा सकती हैं। तभी वो मिस्ट्रेस उसका फॉर्म फाड़ देती है। अच्छा, और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बानी को और वो उस पर भके आ जाती है। तभी उसकी दोस्त आके उसे चिल्लाती है। तभी वो बोलती है नहीं, इसे तो मैं खुद देख लूँगी। तभी वो आती है आगे, उस पर खड़ी खोटी सुनाते सुनाते कि मिस्ट्रेस हो तुम, और भी ज़्यादा बातें सुना रही होती है और उसे वहीं डाल के कुटाई करने लगती है उसकी। उसे कूटने के बाद उसे का असिस्टेंट जो लुका होता है वो उसे बताता है जाके कि मैडम आज ऑफिस आई हुई हैं और मैडम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बोलती है मैडम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकती है, उसे तो सिंगिंग आती ही नहीं है, चलो चल के देखते हैं। तभी गार्ड्स उसे निकाल ही रहे होते हैं। तभी वो माइक उठाती है और स्टेज पे चढ़ जाती है और अपना दुखड़ा सभी के सामने रोने लगती है कि देखो ये हाँ मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इस वजह से ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए नहीं है, क्यों। तभी वो वहाँ से फिर सभी से क्वेश्चन पूछने लगती है और बोलने लगती है कि ये कंपनी कितनी बेकार है। तभी वहाँ लू आ जाता है और वो ये चीज़ देख के सोचता है। तभी वो और भी ज़्यादा बुराइयाँ करने लगती है। तभी लू बोलता है ये तो मेरा डब वो करके मानेगी। तभी वहाँ पे वो लू को देख लेती है। फिर भी वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी फुल हाउस वाइफ की रेस्पेक्ट करती है, हाउस वाइफ तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और वो हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो हर काम करती हैं और मोटिवेशन करता है हाउस वाइफ के लिए। उससे वो बोलती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तो वो बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर उस मिस्ट्रेस के लिए भी तो कोई पनिशमेंट होनी चाहिए ना, उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई है। तो बोलता है मिस्ट्रेस, तो वो बोलते हैं हाँ उसको मैं आज से कंपनी में नहीं रखूँगा जिसने भी तुम्हें ऐसे बात की है। तो वो बोलती है हाँ आखिर मैं थी वो तुम्हारी मिस्ट्रेस ही, चाहे वो कुछ भी हो तुम तो उसे रख ही लोगे। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं रखूँगा। वो ये बात अपने मन में बोल रही होती है। तो वो बोलता है क्या बस सच में नहीं रखोगे तुम। वो बोलता है हाँ नहीं रखूँगा ना। तो ये इतना सुनने के बाद वहाँ से उतरने लगती है जहाँ पे वो फिसल जाती है और लू का पैंट उतार देती है और जिससे उसके लिए तो एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता है। और वो उस पर चिल्लाता है तुम हर समय ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो, तुम में इतनी एनर्जी कैसे रहती है। उसको वो साइड में ले जाकर उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम सिंगिंग कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हो, तुमने तो आज तक कोई सिंगिंग की ही नहीं है, तुम्हें सिंगिंग आती भी है। तो वो बोलती है मुझे सिंगिंग आती है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर तुम हार गई ना तो फिर तुम मेरे सामने रोते हुए नहीं आना। तो वो बोलती है हाँ तुम्हारे पास तो मैं वैसे भी रोते हुए नहीं आऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो बोलते हैं जाओ। तो बोलता है हाँ मेरे पास मत आना, और वो उसे जेब बुला के भाग जाता है वहाँ से। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही आराम से बैठे होते हैं पब्लिक ऑडियंस में, जहाँ पर शान बोलता है कि कहीं आज ही मेरी नाक न डुबा दे मेरे दोस्तों के सामने। तभी मिस्ट्रेस से बोलती है कि क्या तुम्हारी मम्मा को गाना आता है। तो बोलते नहीं मैंने तो आज तक उसे कभी गाते हुए नहीं सुना। तो बहू अपने पापा से पूछता है कि आपने सुना है। तो बोलता नहीं मैंने भी नहीं सुना। तो वो बोलते हैं उसे कतई नहीं आती। तभी मिस्ट्रेस बोलती है फालतू मैंने इतनी तैयारी की, उसे तो वैसे ही हार जाएगी, वो उसे तो कुछ भी नहीं आता। ये सब चीज़ें वो अपने दिमाग में बोल ही रही होती है। तभी हमारी फीमेल लीड बानी फिर से एक अपने खूबसूरत अंदाज में वहाँ पहुँच जाती है स्टेज पे, जहाँ पर बाप बेटे का दोनों का मुंह फट जाता है। बेटा उसे देखता रह जाता है और बाप भी उसे देख ही रहा होता है। जहाँ पे थोड़ी देर में शान बोलता है बस करो डैड, इतना क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या अच्छी लग गई वो। तो वो बोलता है क्यों, वो मेरी वाइफ है, मुझे अच्छी नहीं लग सकती वो। तो वो बोलता है आज तुम्हें कैसे अपनी वाइफ की याद आ गई, वैसे तो तुम हमेशा मिस्ट्रेस को ऐसे देखते थे, मिस्ट्रेस इतनी अच्छी है। तो वो बोलता है नहीं वाइफ है वो मेरी, मैं उसके अलावा और किसी को ऐसे नहीं देख सकता, तुम इस पर कैसे बात कर सकते हो। इसके बाद हमें बानी की सिंगिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बानी की जो सीडी है वो किसी ने ख़राब कर दी है और इसमें किसी और का नहीं मिस्ट्रेस का ही हाथ होता है, क्योंकि वो उससे जलती है ना। तो बानी वहाँ बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और परेशान हो जाती है, जहाँ पब्लिक में ऑडियंस भी
वो उसे बहुत ज़्यादा बोलने लगती है कि इसे जब आती नहीं थी तो फिर यहाँ आई क्यों। ये सब सुन के वो परेशान हो जाती है। जहाँ लू का असिस्टेंट उसे बताता है कि सीडी किसी ने ख़राब कर दी है। जहाँ वो चेक करने जा ही रहा होता है तभी वो बिना सीडी के गाना गाना शुरू कर देती है। जहाँ उसकी इतनी अच्छी और प्यारी वॉइस सुन के सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। तभी उसका बेटा बोलता है क्या ये इतना अच्छा गाती है। तो उसका मुंह पकड़ लेता है, बोलता है चुप कर जा, इतनी आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो वहाँ पे गा ही रही होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर दी जाती है और उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। जहाँ पर लू अपना फ्लैशबैक में याद करता है कि जब उसे बानी दूध देने आई थी तो वो उसे कैसे वो पूछता है कि मेरे लिए तो तुम्हें तीनों इम्पोर्टेंट हो और कुछ नहीं। पर उसके बहुत भी ज़्यादा सपने होते हैं, इस चीज़ों के बारे में वो सोच ही रहा होता है। तभी बानी अपना स्टेज परफॉर्मेंस ख़त्म करके ऑडियंस में ऑटोग्राफ मार रही होती है। तभी मिस्ट्रेस अपनी लिपस्टिक के साथ खेल रही होती है। तभी उसको बानी मुंह पे पानी मार देती है। वो बोलती है कि तुम्ही ने ये सब काम किया, मुझे ये सब पता है, समझ में आई ना। तो वो बोलती है नहीं मैंने नहीं किया। तभी वो लू को वहाँ से जाते हुए देख लेती है और वो वहाँ पे बेचारी होने का नाटक शुरू कर देती है कि तुम मेरे से ऐसा बात कैसे कर सकती हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, तुम बताओ। तो वो भी लोगों को देख लेती है। वो बोलती है अच्छा, इसको देख के इसकी नौटंकी चालू हो गई। तो उसको देख के उसे और भी ज़्यादा कूटने के मूड में आ जाती है और उससे कुटाई करने लगती है और मारा ही जा रही होती है, मारा ही जा रही होती है। तभी लू और लू का असिस्टेंट उसे देख रहा होता है। जहाँ पर वो बाहर आती है उससे मदद मांगने के लिए, तो उसे पैर पकड़ के फिर अंदर ले जाती है और उसे और मारने लगती है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है सर मैडम बहुत डेंजरस है, कहीं आपकी धुनाई भी तो मैडम ऐसे ही नहीं करती ना। तो वो बोलता है नहीं चुप रहो तुम। तभी वो वहाँ एंटर करता है जाके। वो बोलता है अब कैसे मारी दोगी क्या, छोड़ दो ना। अरे तो वो बोलती तुम्हें कुछ पता है इसने कितना बड़ा कांड किया है, इसी ने सीडी चेंज की थी कि मैं गा ना सकूँ, अच्छा नहीं गा सकूँ, क्योंकि ये मुझसे जलती है। और उसको भी वो खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वो लू के साथ खड़ी हो जाती है और वो बोलती है देखो इसने मेरा कितना बुरा हाल किया, इतना भला मुझे कोई मारता है क्या। तो वो बोलता है हाँ इतना कोई मारता है क्या। वो बोलता है हाँ दोनों ही एक दूसरे के चट्टू बट्टू हैं। हाँ तो वो दोनों को मार के चली जाती है, वहाँ से निकल जाती है। वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसे लू को समझा रही होती है। तभी लू बोलता है मैं पता करवा ही लूँगा कि किसने सीडी एक्सचेंज की है। तो बोलती है हाँ तुम तो करवा ही लोगे। और वो डर गई होती है वहाँ पे। और तभी हमें पता चलता है कि बानी के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है। जो रुकी डॉक्टर उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पैर में जो सरिया डली हुई है उसे निकालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पिछली एक महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारे पैर में सरिया डलनी पड़ी थी हमें। तो फिर वो चेक करती है कि ये कैसे हुआ, ऐसा मेरे साथ कब हुआ, उसे तो याद नहीं होता ना। तो वो इसी चीज़ सोच ही रही होती है। तभी उसकी दोस्त आ जाती है और वो उससे पूछती है कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या। तो वो बोलती है हाँ तुम्हारा 1 साल पहले एक्सीडेंट तो हुआ था। तो वो बोलती है कि 1 साल पहले कैसा एक्सीडेंट हुआ था, कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या। तो वो बोलती है नहीं तुमने मेरे को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि तुम तो सिर्फ लू के साथ रहती थी ना, तुमने तो मुझसे दोस्ती भी तोड़ ली थी, तुम मेरे को कुछ नहीं बताती थी, मैं तुम्हें समझाती थी तो तुम मुझे ही पे ही चिल्लाती थी। तभी हमें लू की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे असिस्टेंट तो उसे बताता है कि ये मिस्ट्रेस का ही काम था, मिस्ट्रेस ने ही मैडम की सीडी एक्सचेंज कर दी थी जिससे मैडम खा ना सके, मैडम जल गई थी। तभी वहाँ पे लू आ जाता है उसके मेकअप रूम में और वहाँ पे उसे बैठ के उससे सॉरी बोल रहा होता है। जहाँ वो बोलती है तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, सच में ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे सॉरी बोलने आए। तो वो बोलती है तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा इतनी सारी मिस्टेक क्रिएट करती रहती हो, इस वजह से मैं तुम्हें कभी तुम पे बिलीव नहीं कर पाता हूँ। इसको सोच के वो अपना फ्लैशबैक याद करने लगती है कि लू उस पे पहले भी कितनी बुरी तरह चिल्लाता था, जिससे वो बहुत डर जाती है और बहुत स्कैर्ड फील करने लगती है। तभी वो खड़ी होती है और उसे बोलती है कि तुम इतने बदतमीज़ हो, हाँ तुमने अपनी वाइफ पे बिना भरोसा करके उस वेस्ट्रेस पे भरोसा किया। तो बोलता है कि हाँ तुम इतनी मिस्टेक करती थी, तुम्हें बहुत इरीटेट करती थी मुझे, और मुझे तुम पसंद भी नहीं थी। तो वो बोलती है जब मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो मुझसे डिवोर्स ले लेना चाहिए था ना, हाँ तो मुझे इतने दिनों तक टॉलरेट क्यों करते रहे। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें टॉलरेट इसलिए कर रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। तो वो बोलती है मैं डेंजरस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हूँ, समझ में आया ना। तो वो बोलता है जाओ यहाँ से। तो बोलती तुम्हारी गलती थी कि तुम हमेशा ही मुझे इरिटेट करती थी, हमेशा झूठ बोलती थी और हमेशा तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो वो बोलती आज से मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, जो बैंगल दिया है ना तुमने उसको भी वहाँ पे तोड़ देती है।
उस बैंगल को देख ही रहा होता है, दुख रहा, रो ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि जब मैंने उसे ये बैंगल दिया था तो वो कितनी ज़्यादा खुश थी, और आज उसने ऐसे तोड़ दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करती। और यही सोचते सो जाता है जब उसके पास उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है। वो बोलता है कि आज सर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जहाँ वो बानी को आवाज़ लगाता है कि मेरी शर्ट निकाल दे। फिर उसे याद आता है कि तो बानी तो है ही नहीं। तभी वो नीचे से आके देखता है कि शान ने तो पीनट खा ली है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मिस्ट्रेस को चिल्लाने लगता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे मिस्ट्रेस उसकी केयर कर रही होती है, जहाँ पर और डॉक्टर से बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं बताता कि तुम्हारे बेटे को एलर्जी है। तो वो सोचता है मुझे बानी को कॉल करना चाहिए। तो वो बानी को कॉल करता है, बानी को कॉल करके बताता है कि शान को एलर्जी हो की वजह से उसने पीनट खा ली थी, तो उसे एलर्जी हो गई, उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए सूप बना के ले आओ जिससे वो बेटर फील किए। वो सफ़र कर रहा है तो वो बोलता है मैं क्यों सूप बना के लेके आऊँ, तुम खुद जो बना लो और मिस्ट्रेस पर बनवा लो। और ये बोलने के बाद उसका फ़ोन काट देती है और वो उस पर बहुत बार झड़क रही होती है। फिर वो बाद में सोचती है तो आखिर मेरा बेटा ही। तो फिर वो उसको मैसेज करती है कि मैं तुम्हें रेसिपी बता दूँगी, तुम खुद बना लेना। तो वो बोलता है कि हाँ प्यार तुम अभी भी थोड़ा बहुत करती है मेरे से। तो इतना सोचने के बाद वो उसके लिए बना के लेके आता है सूप, और जिसे पीने के बाद शाम वहीं पे उसे निकाल भी देता है। वो बोलता है इतना गंदा कौन बनाता है। तो वो बोलता है हाँ ये तो सच में गंदा है, मैं तो कुकिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद ही वहाँ पर एंट्री दिखाई जाती है उसके ग्रैंडफादर की, जो कि शान उसे रट्टू तोते की तरह सब बक देता है कि मम्मा पापा तो डिवोर्स लेने वाले हैं ना, उनके बीच में अच्छी बनती कहाँ है। हाँ मम्मा तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी थी। तो ग्रैंडफादर उसको लेके घर आ जाते हैं और उसके अपने ही बेटे को चिल्लाने लगते हैं क्या मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम बानी से डिवोर्स लेने वाले हो। तो वो बोलते हैं हाँ वो मुझे प्यार नहीं करती ना, अब तो वो मुझे खुद डिवोर्स देना चाहती है। तो वो बोलते हैं कि अगर वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है तो भी तुम्हें उससे डिवोर्स नहीं लेना है, अगर तुमने उससे डिवोर्स लिया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। बोलता है कि मेरी वो केयर नहीं करती है अब। तो बोलते हैं चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें लौटना पड़े बानी के सामने, तो घुटनों के भर आना पड़े, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े पर बानी को लेके आओ। तो बोलते हैं क्या ऐसा करना पड़े। तो बोलते हैं हाँ चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि बानी ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। इतना बोलने के बाद वो बोलते हैं कि क्या बानी ने मेरी जान बचाई थी। तो वो बोलते कुछ नहीं, तो मैंने जितना बोला ना कि बानी को वापस लेके आओ। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, वो मुझसे लड़ने को तैयार रहती है, वो उससे डिवोर्स लेके चुकी है और मैं उसे मनाने जाऊँगा तो उससे मेरी रिस्पेक्ट घट जाएगी। तो वो बोलते हैं उसके सामने लौट जाना, गिड़गिड़ाना, चाहे कैसे भी लाना पड़े तुम लेके आना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसे मारने लगते हैं। यहाँ पर उसको पिटा के वो आराम से बानी के पास जा रहा होता है और देखता है कि बानी बाहर खड़ी हो और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो बोलती है जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और यहाँ कैसे आ गए तुम लोग, अंदर भी नहीं लेती उसको और बाहर से ही गेट लगा लेती है। गेट जब लगा लेती है तो फिर वो बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तभी वो उसकी बैल बजा के रह ही जाता है। तो वहाँ पर चिल्ला के आती है कि क्या है तुम्हें, हाँ मैंने तुमसे बोला है ना कि हम जल्दी डिवोर्स ले लेंगे, फिर यहाँ क्यों मरने आ जाते हो। तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो सिर्फ एक्टिंग करेगी उसके साथ मैरिड कपल की, और तो उसको मिलेगी 1 हफ्ते की 1 मिलियन। तो वो ये सोच के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगती है कि मुझे वैसे भी पैसे की ज़रूरत है। तो उस पर चिपकने लगती है वो। तो खैर चलो हस्बैंड घर चलते हैं। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ग्रैंडफादर के पास आ जाती है। ग्रैंडफादर से बोलती है मैंने आपको कितना मिस किया। तो ग्रैंडफादर भी उसको बोलते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो बोलती है कि हाँ। तो उससे पूछते हैं तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। तो बोलती है बहुत अच्छी चल रही है मेरी मैरिड लाइफ। और उसे झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे होते हैं। तभी वो उसे बोलती है अभी तो शान मुझे शॉपिंग मेरी फेवरेट ड्रेस दिलाने वाला है। तो बोलता है क्या मैंने ये कब बोला। तो बोलती है हाँ। तो बोलता है अच्छा काट रही हो मेरा तुम। तो बोलती है हाँ काटूँगी ना। तो वो दोनों ग्रैंडफादर के साथ मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडफादर से बोलते हैं जो तुम्हें लेना है वो तुम आराम से ले लो, आखिर तुम्हारे जो भी लोगे उसका पैसा कटेगा तो लो के अकाउंट से। तभी उसके पास कॉल आती है शान के स्कूल से, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने पंगा कर लिया है किसी के साथ। तभी उसकी स्कूल में जाती है तो जिसके साथ उसने पंगा किया तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या हुआ। तो उसका बेटा भी उसे कुछ खास
कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी उसका जो जिससे उसने लड़ाई की होती है वो बोलता है मैंने सिर्फ इतना बोला था कि तुम्हारी मामा यूज़लेस है। तभी उसको भी सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देख के वो बोलने लगती है कि इस बात पे तो मेरे बेटे को वैसे भी गुस्सा आएगा ना। तभी उसकी माँ भी वो ही बोलने लगती है कि हाँ तुम तो बहुत यूज़लेस हो, और उस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो भी उस पर हाथापाई पे उतर आती है और मुक्के जड़ाजड़ दोनों ही लड़ा के बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे लू आता है और बोलता है तुम दोनों ने ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों ही यहाँ बैठे हुए हो। तो वो बोलती है तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तुम्हें पता है ना मैंने आज किसका कैसा हाल किया है। उसे दिखाती है उसका, तो वो भी हंसने लगता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उसको मेडिसिन लगा रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पंगे लेके लड़ाई वोटू फोड़ लिए होते हैं। तो वो बोलती है हाँ तुमने पहली बार शान को इतना अप्रिशिएट किया है, पहले तो तुम उसके साथ ऐसे कभी बिहेव नहीं करती थी, तुम सच में बदल गई हो। तो वो बोलती है क्यों, जब उसकी गलती थी सामने वाले की तो फिर उसे ही पीटना चाहिए था ना। हाँ मैं ऐसे पहले क्यों नहीं थी, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि तुम पहले नहीं थी ऐसी। तो वो उसे देखने लगती है। तो वो बताता है कि अगर पहले जैसी होती तो अभी तुम शान को ही चिल्लाते हो, उसी पर डांटती। तभी वो उसका स्कार्फ देख लेता है। वो बोलती है कि मुझे एक एक्सीडेंट में लगा था। तभी उसको अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है जहाँ पर उसको एक लड़की बचा रही होती है जो कोई और नहीं बानी ही होती है। उसी ने उसकी जान बचाई होती है जिसकी वजह से उसके पैर में लग जाती है। और बाद में दिखाया जाता है कि ऐसा मिस्ट्रेस ने किया है, उसे गलतफहमी हो जाती है। फिर वो सोचता है उसके बारे में, तभी उसका ध्यान जाता है उस पर। तब वो देखते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं हम डॉक्टर के पास चलें। तो बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शान बोलता है कि मम्मा आप हमारे साथ चलें। तो बोलती है नहीं मुझे अपने साथ आप चली जाऊँगी, मुझे अपने घर जाना है। तो फिर वो अपना पर्स उठाती है और वहाँ से लंगड़ाते हुए चलने लगती है। फिर हमें सीन देखते हैं कि वो एक फेमस सिंगर बन चुकी होती है जहाँ पर मीडिया उसके पास होती है, उससे क्वेश्चन पूछ ही रही होती है कि वहाँ पे मिस्ट्रेस भी आ जाती है और मिस्ट्रेस के पास भी मीडिया पहुँचने जाती है और उनकी फिर वो लू के ऑफिस में बैठ जाती है जाके, जहाँ पर लू से एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसे पढ़ के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जब उसको पैसों के बारे में पता चलता है तो फिर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अब तो मैं पार्टी दूँगी, मैं असिस्टेंट को भी पार्टी दूँगी, मैं ग्रैंडफादर को भी पार्टी दूँगी और मैं सबको पार्टी दूँगी। तो वो बोलता है इसने मेरा नाम तो लिया नहीं, ये सबको पार्टी देने को तैयार हो गई पर मुझे याद नहीं है। तो फिर उसे बोलता है तुम कुछ भूल तो नहीं गई। तो बोलती हाँ मैं भूल गई हूँ, मैं स्वीपर आंटी को भी पार्टी दूँगी। तो वो बोलता है क्या, इसको स्वीपर भी याद आ गई पर मैं याद नहीं आया इसको। तभी हम सीन देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो बोलते हैं बॉस के साथ आज खाने को मिलेगा। तो वो बोलती हैं कि मुझे तो डर लग रहा है। तभी स्वीपर आंटी और असिस्टेंट दोनों ही खा के भग जाते हैं। तभी बानी से बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, फिर यहाँ क्यों चले गए। तो वो बोलते हैं कि तुमने सभी को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मुझे बुरा लगा और मैं आ गया। तो वो बोलती है तुम्हें यहाँ ये जगहें पसंद नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, इसलिए मैंने स्वीपर और असिस्टेंट को बुलाया था, तुम यहाँ क्यों चले आए, यहाँ का खाना बहुत तीखा होता है वैसे। तो उसे बोलती है और वो बोलता है इसने मेरे लिए अपनी पसंद को चेंज कर लिया था, इसे तो तीखा पसंद है पर मुझे नहीं पसंद था तो उसने खाया नहीं। और वो सब दूध की बोतल से दूध पी रहा होता है। तभी वो ड्रिंक कर लेती है बहुत ज़्यादा, उसको घर लेके जाता है, उसे सुला देता है पर वो बकवास किए ही जा रही होती है, उसको ऊपर उल्टी कर देती है। जब वो नहा के वापस आता है तो वो बेड ले खड़ी होती है और उसको एकदम डेवल अवतार में आ जाती है, उसके पीछे बैठने के पड़ जाती है जहाँ दादाजी उससे शान को बोलते हैं शायद तुम्हारे बेबी गर्ल या बेबी बॉय आने वाला है, न्यू भाई बहन आने वाला है। तभी वो सुबह देखते हैं कि वो बोलती है मेरे दर्द बॉडी में पेन हो रहा है। तभी वो जाके लू को देखती है तो हाँ उसकी पीठ पे बेल्ट के निशान देख के उससे पूछती है ये तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलता है तुम्ही ने किया है क्या, तुम्हें यात्रा का कुछ याद नहीं। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। तभी वो छुपते छुपाते ऑफिस पहुँचती है और वो असिस्टेंट से पूछती है क्या लू तो यहाँ नहीं है ना। तो बोलता है नहीं। तभी वो बच्चों के पास जाती है जो लोग उससे के इंतज़ार में बैठे होते हैं और वहाँ शान भी बैठा होता है। तो बच्चे उससे क्या ऑटोग्राफ लेने जाते हैं। तभी बोलती है इतने भी खास नहीं तुम क्या ऑटोग्राफ देख रहे हो, पर वो बाद में खुश हो रहा होता है कि मेरी मम्मा बहुत सक्सेसफुल हो गई है।
तभी वहाँ मिस्ट्रेस उसको लेने आती है, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, डैड मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो वो बोलता है डैड बिज़ी थे इसलिए तुम्हें लेने आया। तो मम्मा लेने आ जाती, तो वो भी बिज़ी थी। तो वो बोलता है कि मैं खुद चला जाऊँगा। तभी वो सोचती है ऐसा क्या इसकी माँ ने इसके बाप बेटे पे जादू कर दिया, तो दोनों इसके कब्जे में हो गए। तभी हम सीन देखते हैं कि लू और बानी दोनों एक डायरेक्टर के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर मिस्ट्रेस ने एक कांड की प्लानिंग कर रखी होती है, जहाँ पर हमें पता चला है कांड कोई और नहीं, कांड यही था कि उसने सब अनफेवरेट खाना बुक कर दिया था जो कि डायरेक्टर को पसंद नहीं था। फिर बानी जैसे तैसे करके अपनी बातों से डायरेक्टर को मना ही लेती है और डायरेक्टर के साथ मीटिंग बानी और लू भी सक्सेसफुल हो जाती है। तभी वहाँ बानी आ जाती है और फिर पानी रौद्र रूप में आ जाती है, जो कि मिस्ट्रेस पे चिल्लाने लगती है और उस पर अटैक करने जा ही रही होती है। तभी उसको लू फिर से रोक लेता है और वो बोलता है अगर उसने ऐसी मिस्टेक की है तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। तभी हम दोनों को देखते हैं बाप बेटे वो जो आराम से बैठे होते हैं, जहाँ पानी का एक्सीडेंट हो गया होता है और वो एक जंगल के एरिया में गिर चुकी होती है, जहाँ पर लू उसको अपने पीठ पे बिठा कर उसे लेके आ रहा होता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पीछे से सान बोलता है मम्मा पापा तुम दोनों मुझे भूल गए क्या। तभी वो दोनों घर पहुँचते हैं। तभी बानी शान की चोट उसकी लू की चोट देख लेती है, उसमें मेडिसिन लगाती है और फिर उसे रात का सीन याद आ रहा होता है दोनों को कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं, उन दोनों के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाती है और दोनों आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडफादर आते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं मैं वॉक पे जा रहा हूँ और शान के साथ तुम दोनों आराम से एंजॉय करो अपना ब्रेकफास्ट। और इतना बोलने के बाद दादाजी वहाँ से खिसक लेते हैं और वो भी वहाँ से खिसक लेती है। तभी वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड ची वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे चिन्नू उसका कॉलेज फ्रेंड होता है एक्चुअली, और लू उसको देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो झाँक के बार बार देख रहा होता है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। तभी उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है और बोलता है पापा तुम रुको मैं सुन के बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। तो वो बताता है कि मम्मा का इस पर क्रश हुआ करता था पहले के टाइम पे। तो फिर वो अपना गुस्सा पूरा असिस्टेंट पे निकाल रहा होता है। तभी बानी उसके लिए खाना लेके आती है, तो वो बोलता है अरे मेरे थोड़ा सा बहुत तो प्यार करती है अभी भी। तभी वहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस भी आ जाती है, उसे बोलती है ऐसे तो मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते, मुझे एक प्रोजेक्ट तो दो जिस पे मैं काम कर सकूं। तो वो देखती है इस ऐसा क्या इस खाने में था। लू तो वहाँ से चला जाता है कि वो इतना चाव से खा रहा होता है और वो वहाँ पे उस खाने को खाने लगती है। तभी वहाँ बानी आ जाती है और वो बोलती है तुम इस खाने को कैसे खा सकती हो। तो वो बोलती है कि ये खाना लू ने मुझे दिया है खाने के लिए। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो ची के साथ बैठी होती है और वहाँ पे लू आ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है, उसे खींच के वहाँ से टांग के ले जाता है और रूम में डाल देता है। और फिर उससे पूछता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुम उस ची के साथ इतना चिपट कैसे रही थी। तो वो बोलते तुम नहीं चिपटते हो। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि दोनों ही अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को बेटे के थ्रू बात कर रहे होते हैं। जहाँ असिस्टेंट बोलता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वो बोलता है लेफ़्ट, बोलती है राइट। लेफ़्ट राइट के चक्कर में दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को सुताई की मार हो जाती है दोनों में। तभी असिस्टेंट परेशान हो जाता है कि इन दोनों के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। तभी वहाँ ची आ जाता है, जो कि लू बोल रहा होता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उसे बार बार लेने कैसे आ सकते हो, समझ में नहीं बात, तुम जहाँ से जा सकते हो। तो उसे इतना खरा खोटा सुना रहा होता है और वहाँ पे बानी उसे देख लेती है दोनों को लड़ते हुए। तो वो बोलती है इन दोनों को लड़ने दो मैं भग जाती हूँ। वो अलग से भग जाती है और वहाँ पे ही फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट्रेस हॉस्पिटल में होती है, जहाँ लू भी प्रेजेंट होता है। मिस्ट्रेस उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी, तो तुम वानी को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो वो बोलता है कि वानी मेरी वाइफ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। मिस्ट्रेस चिल्लाती रह जाती है, जहाँ मिस्ट्रेस उसको एक ड्रग्स की पिल दे देती है, जहाँ उसे ड्रग्स पे ड्रग करके वो उसे सेड्यूस करने लगती है, जहाँ पर वो वहाँ से भग जाता है और वो वापस अपनी वाइफ के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं और वो उसे पैसे दे के भाग जाती है वहाँ से और वो उसे देख लेता है, जहाँ पर वो किंडरगार्टन जाते हैं और दोनों ही माँ बेटे एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ लू भी पहुँच जाता है। अब लू
वानी को अपने पीठ पे टांग के ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर उसके पैरों में गिर जाती है और उसे गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर से भीख मांगने लगती है उसी चीज़ की। फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाता है लो और अपने एक्सीडेंट के बारे में वानी की एक रिपोर्ट देख लेता है, जहाँ पर उसने उसके एक्सीडेंट के बारे में जान लिया था। जहाँ पर वो उसके डॉक्टर से जाके पूछता है कि उसको ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उसके डॉक्टर उसकी सारी स्टोरी बता देता है कि ये तुम्हारी जान बचाते हुए वानी को चोट लग गई थी, हाँ, जिसकी वजह से उसे ये एक्सीडेंट हुआ। तभी मिस्ट्रेस उसको इसी बात का दोहराना देकर उसे फिर से भीख मांगने लगती है। तो वो बोलता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने क्या कांड कर रखे हैं। तभी वो पता चलता है कि वानी प्रेग्नेंट है, जहाँ पर वो अपने दो बेटे और ली को समझा रही होती है कि ये बात उसको नहीं बतानी है लू को, जब मैं बताऊंगी तभी बताऊंगी। तब लू उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया जबकि तुमने तो मेरी जान भी बचाई थी। वो उसे माफ़ तो कर ही देती है, फिर वो उसको बहुत ज़्यादा उसे तंग भी कर रही होती है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, और बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। तभी उसको माफ़ कर देती है और उसको बताती है उसकी न्यूज़ के बारे में, और वहाँ से भग जाती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने बेटी शान को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ऐसे ही और भी ड्रामा इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए।